प्यारे छात्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मैथ रिजल्ट्स चैनल में। पहला फेज हम लोग नंबर सिस्टम में देख रहे हैं। जैसा कि इंट्रोडक्शन में ही बताया था मैंने कि मैथ को हम लोग 4 भागों में बांट के अध्ययन करेंगे। पहला था नंबर सिस्टम, दूसरा है कमर्शियल, तीसरा एडवांस और चौथा डीआई एंड डीएस। जिसमें से पहला फेज का शुरुआत कर दिया है मैंने नंबर सिस्टम का, और कमर्शियल का शुरुआत आज से। कमर्शियल में शुरुआत करेंगे परसेंटेज से, जैसा कि हम लोग डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी का शुरुआत किया था नंबर सिस्टम में। तो शुरुआत करते हैं परसेंटेज से, प्रतिशतता। तो परसेंटेज में सबसे पहले देख लेते हैं कि परसेंटेज में हम लोग कैसे पढ़ेंगे। शुरुआत से ही अगर आप कहीं तैयारी कर रहे होंगे तो अधिकांश जगहों में जहां अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाता, वहां पे देखते हैं कि कोई भी चैप्टर ऐसे ही पढ़ा दिया जाता है। ऐसे ही कहने का मतलब है उसका कोई टाइप नहीं समझ में आता, जहां से क्वेश्चन उठाया जाता है कहीं जहां तहां से क्वेश्चन उठा करके बता दिया जाता है, ऐसे ही चलता रहता है। स्टूडेंट के माइंड में समझ में नहीं आता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो उस तरह पढ़ाने का मेरा बिल्कुल भी तरीका नहीं रहेगा। जो कुछ भी पढ़ाएंगे, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताया था कि जीएस भी पढ़ाएंगे, मैथ भी पढ़ाएंगे और इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, तीनों का तीनों चीज पढ़ाएंगे। लेकिन इसके लिए धीरे धीरे शुरुआत होगी। जैसे कि कुछ दिन 4-5 दिन तो मैंने सिर्फ नंबर सिस्टम ही पढ़ाया, और आज से शुरुआत कर रहे हैं कमर्शियल का, जिसमें से परसेंटेज। और पढ़ने का तरीका सबका टाइप वाइज। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को समझ में ना आए, क्योंकि समझने की क्या बात है, सब चीजें आसान होती है, लेकिन इधर उधर कहीं निकल जाते हैं तो वहां पे चीजें हार्ड हो जाती है, जबकि हार्ड कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे देखते हैं परसेंटेज को पढ़ेंगे कैसे कैसे, टाइप वाइज में बांट के पढ़ेंगे। तो ये है परसेंटेज। पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे बेसिक से। पहला होगा बेसिक, दूसरा होगा एडिशनल टाइप, एडिशनल, तीसरा होगा मल्टीप्लिकेशन, MULTI, मल्टीप्लिकेशन टाइप। चौथा होगा पास फेल, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। उसके बाद रेट वेट कॉम्बिनेशन, रेट वेट कॉम्बिनेशन। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्शन, वेन डायग्राम, allegation based, allegation based type। और लास्ट में जो छूट बढ़ जाएगा अदर्स। इस प्रकार हम लोग परसेंटेज को समेटेंगे। पहला बेसिक, उसके बाद एडिशनल टाइप क्वेश्चंस, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन टाइप क्वेश्चंस, पास फेल कॉम्बिनेशन टाइप क्वेश्चन, राइट वाइट कॉम्बिनेशन टाइप क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन टाइप क्वेश्चन, इलेक्शन टाइप क्वेश्चन, वेन डायग्राम एंड एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन। और उसके बावजूद भी अगर कुछ छूट जाएगा तो वो सारी की सारी चीजें अदर्स में आएंगी। पूरा मैथ हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर में टाइप वाइज। ये जैसे तैसे नहीं होगा कि कहीं से भी उठा के क्वेश्चन लेते आए और बता दे कि देखिए ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। नहीं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका भी बताया जाएगा। आखिर क्वेश्चन क्या है, किस टाइप में आएगा, कैसे पहचानेंगे कि ये इस टाइप में है, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ऐसे ही पढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग परसेंटेज में। सिर्फ परसेंटेज ही नहीं, और भी आएंगी चीजें, काफी सारे चैप्टर्स हैं। नंबर सिस्टम में है, एडवांस में आएगा,
कमर्शियल में आएगा, सारे के सारी चीजें ऐसे तरह। तो ये सारी के सारी चीजें परसेंटेज में पढ़ने को मिलेगी। तो परसेंटेज को स्टार्ट करने से पहले सीधा क्वेश्चन पे ना आकर के कुछ चीजों को सीख लेते हैं जो कि परसेंटेज या तो फिर अन्य चैप्टर्स में काम आएंगे। और वो चीजें है क्या, तो कुछ अनुपात, कुछ रेशियोज। तो इसको मिटा देते हैं। अब वो रेशियोज क्या है कि यदि दिया है A अनुपात B बराबर 1:2, फिर B अनुपात C बराबर 3:4, फिर C अनुपात D बराबर 2:3, फिर D अनुपात E बराबर 2:5। इसी तरह A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D, D अनुपात E, E अनुपात F कितना ही हो सकता है। और पूछ देगा कि बताइए कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E बराबर क्या होगा। जैसे कि हम लोगों ने मैंने यहाँ पे लिख रखा है A तक, इसलिए A तक जहां पे क्वेश्चन रहेगा इस तरह ना पूछ करके जैसे कुछ क्या कह सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए बी सी सी डी और डी है। तो किसी का भी रिलेशन दे सकता है कि बोलिए बताइए कि पहले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई क्या होगा। या तो फिर इसे में अरेंज करने का ये है कि ए अनुपात सी बताइए, या फिर बी अनुपात डी बताइए, या तो फिर सी अनुपात ई बताइए, कुछ भी। अगर मेरा पूरा ए से लेके ई तक अगर निकल जाता है तो फिर कोई भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये निकालने का क्या तरीका है, तो सीखते हैं। सबसे पहले ये अरेंज कर लेना कि ए अनुपात बी है कितना, तो 1:2, फिर बी अनुपात सी कितना, सब नीचे नीचे लिखते जाएंगे, 3:4, सी अनुपात डी कितना है तो 2:3, और डी अनुपात ई कितना है तो वो है 2:5। ये हो गया। अब निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई बराबर क्या होगा। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले ये देख लेना कि क्या क्या है। ए बी बी सी सी डी डी ई एफ जहां पे खत्म वहीं से शुरू है क्या, ए बी बी पे खत्म, बी सी सी पे खत्म, वहीं से शुरू, सी डी। इस तरह अगर रहे तो इस तरह अरेंज कर लेने का काम सबसे पहले। उसके बाद ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान और ई का मान निकालते चलना। तो कैसे, तो देखिए एक अगर निकालना है तो शुरुआत का सारे संख्या, मतलब इधर का अनुपात के इधर का एक संख्या है सारे, और अनुपात के उधर का एक संख्या है सारे। तो ए निकालना है तो अनुपात के इधर के सारे को सारे गुना कर लेंगे। तो 1 तिया 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो पहले 12 अनुपात। अब बी निकालना है तो इस एक को हटा देंगे और बाकी जो शेष बच गया इधर का शेष और एक जो हटाए उसके बगल का गुना कर देंगे। तो बगल का गुना बोले तो 2 और बाकी इधर आ जाएंगे। 2 तिया 6, मतलब 2 तिया 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। बी खत्म हो गया। जब बी खत्म हो गया तो फिर क्या करेंगे, अब इसको हटा देंगे। यहाँ बी है तो बी के लिए ये हटा देंगे। अब इधर जो हटाए हैं उधर को लेंगे, इधर वाला हटाएंगे तो उधर से लेते चले जाएंगे। तब इधर हटाएंगे, ये इधर हटाए तो उधर बचा है, इधर हटाए तो ये बचा है। तो 2 चौके 8। अब इधर आ जाएंगे, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। उसके बाद सी, तो सी हो गया ना, नहीं सी, हाँ सी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब सी हो गया तो इस सी के लिए ये काट देंगे। अब इधर का तीनों गुना करेंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, जिधर काटे हैं उधर का तीनों गुना, उधर गुना, और फिर जो बच गया इधर उसको गुना। तो 2 चौके 8, 8 तिया 24 और 24 दूनी 48। अब डी का मान आ गया 48।
अब डी ये है तो ये काट देंगे, अब बचा इधर, तो ई के लिए इधर से गुना पूरा का पूरा साइड में, जिस तरह ए के लिए इधर का इधर पूरा गुना कर दी थे शुरू वाला, इसीलिए लास्ट इसी प्रकार लास्ट वाला लाने के लिए सारे के सारे साइड जो अनुपात के उस साइड है सभी को गुना कर देंगे। तो गुना करते हैं तो 2 चौके 8, 8 पचे 40 और 40 दिया 120। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि कैसे हम लोगों ने इसको शॉर्ट आउट किया। सबसे पहले ए का मान, तो ए का मान लाने के लिए अनुपात के इधर के सारे को गुना, और सबसे लास्ट के मान को लाने के लिए अनुपात के उधर वाले को गुना, जिस तरह कि यहाँ 120 लाए और यहाँ पे 12 लाए। और बी लाने के लिए, ए लाने के लिए इधर का इधर पूरा गुना, बी लाने के लिए इस ए को छोड़ देंगे, इस ए को छोड़ के बाकी उधर बच गया, इधर जो बचा रहेगा 100 उसको गुना, तो 2 तिया 6 दूनी 12 दूनी 24, ये हो गया। बी आ गया तो बी के लिए यहाँ पे 3 इसको काट देंगे। सी लाना है तो ये दोनों गुना और सी से यहाँ से चलेंगे ऐसे, तो 2 चौके 8 दूनी 16 दूनी 32 सी के लिए। अब सी का मान यहाँ 2 है तो ये काट देंगे, तब ये तीनों कटा गया तो यहाँ पे इधर तीनों बचा है साइड से, तो इधर इसको गुना करेंगे 2 चौके 8, 8 से 24 और फिर यहाँ बचा हुआ था 24 दूनी 48। डी का मान आ गया तो डी का मान काट देंगे 2, अब इधर का इधर बच गया तो इधर गुना कर देंगे तो ई का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार इस तरह के संख्याओं को एक अनुपात में चेंज करना पूछा क्या था, तो ए बी सी डी ई का मान, तो ए बी सी डी ई का मान निकाल दिए 12 24 32 48 120। अब ये कटता है तो काट देना है, तो कितना से कटता है ये, तो 12 दूनी 24, बरकस से नहीं कटता, तो 6 दूनी 12 6 24 नहीं 8, तो 2 से काटते हैं, 2 छके 12 और ये 12 दूनी 24 और फिर ये 16 दूनी 32 और ये 24 दूनी 48 और ये 60। फिर कटेगा 2 से, तो 2 तिया 6 2 छके 12 2 अठी 16 और फिर 12 दूनी 24 38 दूनी 60। अब फिर कटेगा तो देख रहे हैं कि नहीं कटेगा, तो अनुपात हो जाएगा यही 3 6 8 12 30 ABCD का अनुपात इतना। अब पूछता अगर कि मान के चलिए बताइए कि A अनुपात C बताओ कि क्या होगा, तो मेरे पास दिया हुआ है A कितना है, A है 3 और C कितना है 8। C यही ना होगा तीसरा नंबर पे 8, तो A और C अनुपात 3 अनुपात 8। पूछ देता कि D C और D का बताइए, तो C और D बोले तो 8 और 12, C और D का अनुपात हो जाएगा 8 और 12, लेकिन यहाँ पे कटेगा और तो ये 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 अर्थात 2 अनुपात 3 होगा। तो इस तरह अनुपात को अरेंज करेंगे। कुछ और अनुपात हैं, तो इस तरह के अनुपात को अगले वीडियो में समेटने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।